टैक्स पेयर का 45 to 70 करोड़ आपके सिक्योरिटी और आपके रहन सहन में खर्चा होता है। नहीं, वो सब गलत है। वो सारी फिगर्स जो इन्होंने बाजार में फेंकी हुई हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यू आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द सीएम रेजिडेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीएम रेजिडेंस, उसी की बात कर रहे हो। अंडर प्रोसेस ही है, जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है मैं सबसे पहले देख रहा है बिनो, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। इस बार दिल्ली इलेक्शन कैंपेनिंग पंचायत सीरियल से कम फनी नहीं थी। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पे दिखी। एक से बढ़कर एक बाइट मिली है। अब चाहे वो पानी और टैंकर माफिया का मुद्दा हो, आप पार्टी का टीम वर्क करप्शन, इमामों, बस मार्शल और मोहल्ला क्लिनिक डॉक्टर्स की रुकी हुई सैलरी का इशू, या चाहे यमुना फ्रॉड का मुद्दा। इधर सरजी मुंह खोलते और उधर ट्विटर पे उनकी ही पुरानी वीडियो को कंपेयर करके लोग उन्हें एक्सपोज कर देते। इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार उस भ्रष्टाचारी को कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने के लिए फ्री में वकील देगी। आजादी के बाद पहली बार ये कानून आया। सरकार के मन में कितनी दया है इन भ्रष्टाचारियों के लिए कि तकलीफ ना हो जाए इनको। सबने भ्रष्टाचार कर रखा है इन्होंने। तो अब राजा को सरकार फ्री में वकील देगी, कलमाडी को सरकार, बेचारा आम आदमी तो दुखी होता रहता है, वो तो हाईकोर्ट जा नहीं सकता, उसके पास तो वकील नहीं होता, जेब में पैसा नहीं होता। इन भ्रष्टाचारियों को सरकार फ्री में वकील देगी। हमें सबको मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए। अगेन आप क्लेम करते हो कि आप आम आदमी हो, आप ज्यादा वीआईपी कल्चर बिलीव नहीं करते, एंड देन आपके लॉयर होते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो करोड़ों में फीस लेते हैं। वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? तो सरकारी लॉयर है वो, सरकार देती है पैसा। अब आपको सरकार क्यों रखती है इतने महंगे लॉयर, तो हम केस हार जाएं। वैसे बीजेपी भी इस बार पूरी कैंपेनिंग जबरदस्त तरीके से करी। प्रधानमंत्री मोदी जी की आपदा वाली स्पीच खूब वायरल हुई। जब से मैंने आपदा का कच्चा चिट्ठा खोला है, तब से आपदा वाले दिल मिलाए हुए हैं। इन लोगों ने 10 साल तक दिल्ली को बेहाल रखा और आज लोग इन्हें आपदा कहते हैं। ये मुझ पर भड़क रहे हैं। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। गर्मी आती है तो पीने के पानी के लिए मारामारी, बरसात आती है तो जल भराव से परेशानी, सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। कांग्रेस के लोग तो ना एक्चुअल कैंपेनिंग में दिखे और ना ही ट्विटर पे, मानो उनसे कोई पप्पू की वियतनाम तपस्या के बारे में ना पूछ ले। पर अपनी नेशनल कैपिटल की हालत देखकर दुख होता है। पूरे महीने आप और बीजेपी कांग्रेस को ऑब्जर्व किया, क्या मुद्दे उठाए, किन किन मुद्दों पर डिबेट हुई, किसी भी पार्टी ने दिल्ली को कोई रोड मैप दिया या नहीं, पर निराशा ही हाथ लगी। वैसे ही जैसे मार्क्सिस्ट और लेनिन अर्थात मार्लिना जी निराश हुई रमेश भिदोरी जी के तंज पे। वैसे कुछ भी कहो, मार्लिना जी ने पंचायत की बूढ़ी अम्मा को भी फेल कर दिया है ओवर एक्टिंग में। बस अंदर से मन अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अम्मा कुछ तो लग रहा होगा। पेट खराब लग रहा है, दर्द है, बुखार है, अंदर वाला बुखार है, हरारत है। बस अंदर से मन अच्छा नहीं लग रहा। सच तो ये है कि दिल्ली में अगर बीजेपी नहीं आती है तो दिल्ली भगवान भरोसे है। वैसे फ्रीबीज की पॉलिटिक्स हर बार की तरह इस बार भी चलती रही, जो भयावह है। देश के बाहर जब भी लोगों से बात होती है तो भारत की बहुत तारीफ होती है, पर दिल्ली का नाम आते ही पॉल्यूशन, वुमेन सेफ्टी, ट्रैफिक जाम, ड्रेनेज प्रॉब्लम, पानी और टैंक माफिया, यमुना फ्रॉड की समस्या सुन के सर शर्म से झुक जाता है। सुनिए, थोड़ा नाश्ता लगवा दीजिए। 2 मिनट में आता हूँ। हाँ नहीं ऐसे ही काम था। गजब बेइज्जती है। दूल्हा को नाश्ता के लिए कौन इंतजार कराता है? अब तो तब हो गई जब आप, जो कि रूलिंग पार्टी है, यमुना पॉल्यूशन की प्रॉब्लम से अपनी ही वादों पर यू टर्न लेती दिखी। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट से जाना शुरू करेंगे। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। दिन आपने 2015 में भी बोला। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। डेफिनेटली सर जी ने पहले टर्म में थोड़ा बहुत काम किया तो था, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, सीसीटीवी कैमरा जैसे काम शामिल थे। हालांकि रायता वहां भी कम नहीं फैलाया इन्होंने। इसका नज़ारा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हर पॉडकास्ट इंटरव्यू में इस इंसान ने मैं काम वाला आदमी हूँ को रिपीट मोड में बोलता रहा, जो सुनकर कान पक गए। कम से कम इन पॉडकास्ट को करने से पहले अपनी पुरानी वादों को याद करके डिप्लोमेटिक आंसर दे सकते थे। कम से कम यू टर्न मास्टर की संज्ञा तो ना मिलती इनको। सर जी का सेकेंड टर्म फुल ऑफ ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर से भरा हुआ था, पर परफॉर्मेंस के लिए पंचायत का एक और एपिक सीन याद आ गया, जो आप भी देख ही लो। देखिए पालान भैया, ये मैडम के पहुंचने से पहले हमें यहाँ आके निकलना है और सबका पर्दाफाश करना है। हम बता रहे भैया कि हम फायदे में हो देंगे। ठीक है, तुम फायदे में हम दो, एक साथ नहीं देंगे। पानी फेंको इसको। अरे बंद इसका, वो सब देगा उसमें। पागल हो गया कापे? हां, तू भागने का बड़ा तो गाड़ी है। हम कर दिया। ऐसे ही आ गए आप। अरे विनोद,
ऐसे ही भागेंगे, इसी में छोड़ेंगे। हाथ जोड़ना है, हाथ जोड़ना है भाई, हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ना, अरे ऐसे हाथ जोड़ा जाता है, दो लोग पकड़ के बोल रहे हाथ जोड़ रहे। तुम काम नहीं करा, हमको ऐसे हाथ जोड़ना पड़ा भाई। मान जा भाई। रोहन बेटा सुनो, गाँव ये खुशी था ना, बेटा मतलब को हफ्ते में देख लेंगे तो फिर गाँव की इज्जत तो गई, वो गाँव की इज्जत परवाह नहीं है। तुम नहीं करोगे तो और बंद कर दे, बहुत स्वार्थी हो रहा है लड़का। 7 दिन की बात हो रही है, तुम जहाँ बोलोगे जिसमें हम लोग उसमें आगे बात कर देंगे। हाँ बताओ कौन है उधर? ये क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मैडम, हम विनोद। वैसे दिल्ली आज भी उन्हीं मुद्दों से परेशान है जिसको लेकर आज से 12 साल पहले जेटली जी ने विजन दिल्ली 2025 के लिए एक रोड मैप रखा था। अब जब हम 2025 में आ गए हैं, आज भी उन्हीं मुद्दों पे बात कर रहे हैं। दिल्ली के संबंध में पार्टी का विजन क्या है, दृष्टिकोण क्या है, देश की राजधानी होते हुए आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होते हुए उसका वर्णन इस दस्तावेज में किया गया है। और इसका मूल उद्देश्य यह है कि दिल्ली के नागरिक के जनजीवन को सुविधाजनक बना, द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ऑफ दिल्ली मस्ट इंप्रूव। और उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने की दृष्टि जितनी भी आवश्यकताएं हैं। भारत की न्यूज मीडिया भी केजरीवाल के एड्स रेवेन्यू के एहसान तले इतनी लाचार दिखी कि जब भी केजरीवाल सामने आए उनको बिना किसी काउंटर फैक्ट्स दिए उनके आंसर सुने और जाने दिया। अब चाहे उनका इलीगल माइग्रेंट इशू पे ये आंसर जहां काउंटर फेक आईडीज बनाने का हो सकता था। अरुण जी, अगर 2020 का चुनाव याद है तो अगर हिस्ट्री मान लें, दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट पोलराइजिंग चुनाव रहा था। शाहीन बाग हुआ, फिर आप चुनाव जीते, आपने ओथ ली और फिर दिल्ली में दंगे हुए। इस बार रोहिंग्या, घुसपैठियों, इस शब्दों पे बहुत विवाद हो रहा है। आपको लगता है मुद्दा बनेगा इस बार? क्योंकि पोलराइजिंग हो जाएगा तो आपके चैनल को तो सारी सच्चाई पता है। कल ही आप लोगों ने रिपोर्ट दिखाई है इसके ऊपर। आप ही लोगों के चैनल पे कल रिपोर्ट चली है कि किस तरह से बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेशी रोहिंग्ये, ये बड़ा फ्री मूवमेंट है वहाँ पे, कोई किसी तरह की वो है ही नहीं वहाँ पे। 4000 किलोमीटर में आप की रिपोर्ट पढ़ रहा था, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसमें 1000 किलोमीटर पे तो कोई फेंसिंग ही नहीं है, और जहाँ फेंसिंग है वहाँ 2 तख्ते लगाओ और उसके ऊपर कूद के चढ़ा जाओ, कोई देखने वाला नहीं है। तो अगर इतना फ्री मूवमेंट है, कहते हैं केजरीवाल रोहिंग्यों को ले आया दिल्ली, केजरीवाल मैं कहाँ से ले आया? वैसे मीडिया की जो हालत है उस पे पंचायत की ये वीडियो बिल्कुल सटीक बैठती है। सचिव जी, हमको दे दीजिए, बहुत जरूरी। हमको काहे नहीं मिल सकता है माधव? विनोद, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। हेलो, हम तुमसे ज्यादा गरीब। कुछ लोग नहीं रहे भैया, अंजोरा बढ़ाइए। खाली मिल ले बस। अब जेल से छूटे हैं तो बहुत लोग मिलने आ रहे होंगे। हम लोग को क्या करना है? अब कुत्ता मार के खाए हो, आसान मार के खाए हो, हम लोग का क्या है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो आम आदमी पार्टी को रिवॉल्यूशनरी पार्टी और सरजी को दुनिया का सबसे अच्छा लीडर बताने में लगे हुए हैं, वो आम आदमी पार्टी को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं पर दिल्ली को भी गर्त में झोंक रहे हैं। खैर, अब दिल्ली वालों को डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्हें रेवड़ी कल्चर और भ्रष्टाचार की सरकार चाहिए या गुड गवर्नेंस और ईमानदार सरकार। दिल्ली वालों को डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्हें आपदा चाहिए या आपदा मुक्त सरकार। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। रेजिडेंस हाउसिंग, यहाँ के लोगों को अच्छे स्तर के सामान्य दाम के ऊपर घर मिल पाए। सड़क किसी शहर की लाइफलाइन होती है। दिल्ली में अलग-अलग एजेंसीज हैं जो सड़कों को देखती हैं, लेकिन सड़कों की संख्या, लेंथ, उनकी विड्थ को कितनी सुविधाएं दे सकती है। दिल्ली में जितनी भी एमिनिटीज हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पूरी दुनिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के आधुनिक तरीके आ चुके हैं। जो पुराना वेस्ट मैनेजमेंट था वो आज के युग में नहीं चल सकता। जो लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं उनके सम्मान की दृष्टि से भी वो ठीक नहीं है। गार्बेज डिस्पोजल है, बिजली, पानी, इतने बड़े शहर की आवश्यकता है। बिजली एक अफोर्डेबल दाम पर मिले लोगों को, पानी की दर बहुत बड़ी है और पानी कोई कमर्शियल कमोडिटी नहीं है, जनजीवन के लिए आवश्यक है और इसलिए सस्ते दाम के ऊपर मिले। नदी के किनारे बसा हुआ दिल्ली, दिल्ली के जीवन में जैसे नदी का कोई रोल ना बचा। तो यमुना है जो रोल इन लाइफ ऑफ दिल्ली, उसका एक टूरिज्म अट्रैक्शन भी हो सकता है, उसका पानी की दृष्टि से एक उपयोग हो सकता है। दिल्ली का पर्यावरण, और इस पर्यावरण को प्रदूषण की वजह से बीमारियां फैलती रहे, शिक्षा और स्वास्थ्य, और इसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का एक बहुत बड़ा दायित्व है। दिल्ली में कोई अशिक्षित न रहे, कोई सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा के वंचित न रहे, ये जो आवश्यकताएं हैं इस सब को इसके अंदर इसका जिक्र किया गया है। दिल्ली की आर्थिक गतिविधि, रिटेल सेंटर, होलसेल सेंटर, मार्केट्स, ट्रांसपोर्टेशन, जितने अंग हैं किसी जनजीवन के साथ संबंधित, ये आवश्यक नहीं है कि ये सब नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आते हो, लेकिन जैसा मैंने आरंभ में कहा कि नगर निगम की गतिविधि को इससे अलग नहीं किया जा सकता। इस सब का पार्टी का जो दृष्टिकोण है कि दिल्ली का एक विजन क्या होगा, उसके एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट, योजना दस्तावेज के रूप में इस दस्तावेज को बनाया गया है। तो ये दस्तावेज होगा जो हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमारे गाइड के रूप में काम।